नमस्कार, आई एम डॉक्टर राजीव कुमार गोयल फ्रॉम DBBS कॉलेज अनूप शहर। हम आपको इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इनकम और दूसरा है टैक्स। इनकम को हिंदी में कहते हैं आय, तो यानी आय पर लगने वाला टैक्स। अब इस आय के अंदर हम कौन सी इनकम को शामिल करेंगे? यानी एक व्यक्ति पैसा कई तरीके से कमाता है, तो उसके पैसा कमाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं? सबसे पहले जो पैसा कमाता है, नंबर एक पर इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कोई व्यक्ति यदि सर्विस करता है तो सर्विस के अंतर्गत उसके पास जो पैसा आता है उसको क्या नाम देते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम का सबसे पहला हेड माना जाता है। इसके बाद दूसरा हेड आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति ने अपना मकान किराए पर उठाया हुआ है, तो उस किराए पर उठाए हुए मकान से जो उसको इनकम होती है, उस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये इनकम टैक्स का दूसरा हेड माना जाता है। इसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत दो शब्द यूज किए गए हैं। सबसे पहला है बिजनेस और दूसरा है प्रोफेशन। इसको समझने के लिए दोनों शब्दों को हमको अलग अलग समझना होगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति माल खरीदता है, बेचता है, उससे होने वाली इनकम को किसके अंदर कंसीडर करते हैं? बिजनेस के अंदर। दूसरा शब्द आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, जो अपना ये यहाँ से हम अर्निंग करते हैं वो हम किसके अंदर शामिल करते हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर शामिल करते हैं। इसको इनकम टैक्स का तीसरा हेड माना जाता है। अब इसके बाद आइएगा नंबर 4 पर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स का मतलब होता है पूंजी लाभ। अब जरूरी नहीं है कि हमको हर केस में पूंजी लाभ होगा। यदि हमको बिजनेस गेन के स्थान पर लॉस होगा तो हम इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल गेन, लॉस का नाम देंगे। तो ये इनकम टैक्स का कौन सा हेड माना गया है? नंबर 5वां हेड माना गया है। नंबर 5 पर इनकम टैक्स का जो सबसे लास्ट हेड है उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हमको कौन सी इनकम लानी है? इससे पहले जो आपको 4 इनकम बताई गई हैं, जिस इनकम को हम इन 4 हेड के अंदर शामिल नहीं करते हैं उसको हम किसके अंदर शामिल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसको हम अन्य साधन के आय के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो आप घर से बाहर निकले और आपको सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिल जाए, तो इस पर्स को हम कौन सी इनकम के शामिल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर शामिल करेंगे। हॉर्स रेस है, हॉर्स रेस के अंदर जो इनकम होती है उसको भी हम अदर सोर्सेज के अंदर शामिल करते हैं। यानी जो भी इनकम हम इन 4 हेड के अंदर शामिल नहीं करते हैं वो हम किसके अंदर शामिल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। अब इन सब को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि इनकम क्या होती है। इनकम को हिंदी में जैसा कि आपको बताया गया आय, और आय के अंतर्गत हम इन 5 हेड के अंदर शामिल करते हैं। अब इनकम टैक्स के अंदर 2 शब्द हैं, एक इनकम है और दूसरा टैक्स है। जब हम इनकम को समझ लिए तो इसके बाद हमारा समझने का नंबर आता है टैक्स का। टैक्स को हिंदी में क्या नाम देते हैं? कर का नाम देते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम इनकम पर टैक्स लगाते क्यों हैं? हम जो विषय पढ़ते हैं यदि हमको उसके बारे में पता नहीं है, बेकार है हमारा पढ़ना वो। इनकम टैक्स जो लगाया गया, सबसे पहले लगाया गया सन 1857 की जो क्रांति हुई थी। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो भीषण नरसंहार हुआ था, उस कमी में उस वजह से देश के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या फैल गई थी। तो यहाँ पर जो 1857 में जो सबसे पहले टैक्स लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया? सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया। सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको समझ में पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो लगाया गया सबसे पहला सन 1857 में लगाया गया। क्यों लगाया गया? जो 1857 के अंदर खून खराबा, नरसंहार हुआ था, इस कमी को पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया गया था। अब जब हम इनकम टैक्स लगाते हैं तो उसके अंतर्गत हमको कुछ अधिनियम भी बनाने होंगे, एक एक्ट भी बनाने होंगे, जिसमें सबसे पहले जो इनकम टैक्स अधिनियम बना था हमारा, इनकम टैक्स 1886। सबसे पहला अधिनियम बना हमारा 1886 में। इसके बाद दूसरा अधिनियम बना था हमारा 1918 में। तीसरा अधिनियम बना था हमारा 1922 में। चौथा अधिनियम बना था हमारा 1939 में।
और फिर एक लास्ट में हमारा अधिनियम बना था 1961 में। जो हमारा 1961 में अधिनियम बना था, ये हमारा शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो इस प्रकार ये 5 अधिनियम बनाए गए, जिसमें सबसे बाद वाला जो अधिनियम है हमारा 1 अप्रैल 1962 है। लेकिन इसके बाद भी आज के टाइम में जो करंट में है वो कौन सा है हमारा अधिनियम इनकम टैक्स 2025। सबसे नया जो अधिनियम है वो हमारा इनकम टैक्स 2025 है, और जो लागू होगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से। जो सबसे लास्ट में हमारा अधिनियम बना है वो इनकम टैक्स 2025 है।